हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट के 14 से साढ़े 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके मान्यता को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे जो है एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ फ्रॉड करने का काम किया गया है, और जिसने भी एनआईएस डेट के साथ फ्रॉड करने का काम किया है उसके विरोध में जो है अब हमारे 14 से साढ़े 14 लाख एनआईएस डेट के अभ्यर्थी हैं वो खड़े हो गए हैं, और उनको जो है सजा दिलाने की बात की जा रही है जिन्होंने एनआईएस डेट के साथ जो है दोस्तों फ्रॉड करने का जो है वो काम किया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों हम बात करते हैं एनआईएस डीएलएड के साथ होने वाले फ्रॉड को लेकर के। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि एनआईएस डीएलएड जो है कराया गया सारे स्टूडेंट्स को घर से बाहर निकाल करके, यानी कि एमएचआरडी के अप्रूवल पे जो है एमएचआरडी के अप्रूवल पे जो है वो एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड कराने का काम किया। इसके सारे रूल रेगुलेशन जो भी थे उसको जो अभ्यर्थी थे उन्होंने फुलफिल किया, उसको फॉलो किया। लेकिन जो है एनआईएस डीएलएड करा दिया गया, 18 महीना का कोर्स जो है इनको करा दिया गया। लेकिन दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 में इनको मौका भी मिला था, लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात है तो वहां से इनको खारिज कर दिया गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड की मान्यता को ये कह करके खारिज कर दिया गया कि एनआईएस डीएलएड जो है वो 2 वर्ष का जो डीएलएड कोर्स है उसके इक्विवेलेंट नहीं है करके खारिज कर दिया गया। और उसके बाद से ही एनआईएस डीएलएड के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको कहीं पे भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है। तो ये 14 से साढ़े 14 लाख जो है अभ्यर्थी है वो कहाँ जाएंगे, इसको लेकर के जब अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से पूछा कि जो रिकॉग्निशन लेटर आया था वो गैजेट में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो आरटीआई का जब जवाब आया तो वहाँ पे जो है वहाँ से जो है कहा गया था कि पब्लिकेशन कमेटी को गैजेट प्रकाशित करने के लिए भेज दिया गया है। और जब पब्लिकेशन कमेटी से पूछा गया तो वहाँ से दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो क्लियर हो गया, और वहाँ से जवाब आया कि नहीं, अभी तक जो है जो गैजेट को प्रकाशित करने के लिए जो रूल रेगुलेशन होता है उसको एनसीटी ने फॉलो नहीं किया है, और साथ ही जो अमाउंट देना होता है वो अमाउंट भी एनसीटी ने नहीं दिया है। तो दोस्तों इसमें सारी जो गलती है एनआईएस डीएलएड के मान्यता को लेकर के कि अभ्यर्थियों को मान्यता क्यों नहीं मिली, तो ये सारी गलती जो है दोस्तों एनसीटी की है। तो एनसीटीई ने जो है वही एनसीटी ने ही जो है वो फ्रॉड करने का काम किया है। यानी कि एनसीटी अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो किया होता, एनसीटी अगर अमाउंट जमा किया होता तो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो उनको नहीं भुगतना पड़ता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एनआईएस डीएलएड के साथ जो फ्रॉड करने का काम जो एनसीटी ने किया है तो एनसीटी को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा शिक्षक भर्ती में। तो ये बड़ी खबर है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो भी केस जा रहा है वो केस किसी न किसी कारणवश जो है दोस्तों या तो डिस्पोज हो जा रहा है या जो है वो विड्रॉ हो जा रहा है। तो कोई भी केस जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो क्या माने, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कॉल कर रहे हैं कि सर हम क्या माने कि अब एनआईएस डीएलएड का कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों लग तो अभी ऐसा ही रहा है कि एनआईएस डीएलएड का अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें लगातार अपने प्रयास जो है वो करते रहना है। और हमें बहुत सारे स्टूडेंट से हमें कल बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर क्या मतलब जो हमारे साथ फ्रॉड किया है क्या उसके ऊपर हम कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कि अगर हम उसके ऊपर कंप्लेन करें उसके बाद जो है उसके ऊपर अगर हम कोई केस दायर कर सकते हैं तो क्या उसके ऊपर जो है यानी कि जिसने फ्रॉड किया है उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसके बाद हमें जो है मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स के बीच में जो है ये बातें चल रही है कि क्या जो जिन्होंने एनआईएस डीएलएड के साथ फ्रॉड करने का काम किया उनके ऊपर कंप्लेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसका रिस्पॉन्स, यानी सारी बातों पर जो दोस्तों बात की जा रही है कि जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है उसके ऊपर हम कंप्लेन करें या ना करें, कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा, इस सारे मुद्दे पर जो है स्टूडेंट्स के बीच बात चल रही है। कल हम भी बात हुई तो इसके बारे में मैं सोचा कि आप सभी को अपडेट दे दूं। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सरकार जो है सरकार के लेवल पे ये बातें हमको पहुंचानी होगी शांतिपूर्ण तरीके से कि जो है हमारे साथ हमने कुछ गलत नहीं किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कभी अन्याय होने नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों इस मामले पर जो है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उनको भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और जिसने एनआईएस डीएलएड के साथ गलत किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में जहां भी कुछ न कुछ गलत हो रहा है वहां पे जो है सरकार उसके विरोध में खड़ी होती है, उसको सजा दिया जा रहा है। तो क्या एनआईएस डीएलएड के साथ जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो है दोस्तों बहुत बड़ी प्रश्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
तो इसके बारे में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि स्टूडेंट्स के बीच ये बात चल रही है कि जिसने फ्रॉड करने का काम किया है उसको जो है वो सजा दिलाई जाए। तो इसके ऊपर बातें चल रही है, तो इसको लेकर के कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। और केस की बात है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है फिलहाल कोई केस नहीं है। एक ही केस जो है वो रिव्यू पिटीशन के दौर पे जो है वो विश्वनाथ जी के द्वारा दायर किया गया है, लेकिन उस केस को लेकर के कोई सुनवाई को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।